नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे टोंक का मुस्लिम राज्य। टोंक का मुस्लिम राज्य 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, जिसके तहत इन्हें टोंक का नवाब यानी कि पहला नवाब की उपाधि व टोंक रियासत दी गई थी। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा इनको दी गई थी। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। यानी कि टोंक का जो मुस्लिम साम्राज्य है, यहाँ 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की और फिर अंग्रेजों ने टोंक का नवाब की उपाधि दी तथा टोंक रियासत अमीर खां पिंडारी को दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक रियासत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो उत्तर आएगा टोंक। वो टोंक रियासत थी। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, इब्राहिम खां ने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। इब्राहिम खां ने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया, जो अपनी पच्चीकारी व मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इब्राहिम खां ने टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। यानी कि कई जो बहुत से बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई जगह अमीर खां को माना गया है कि जो सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था वो अमीर खां ने करवाया था। कई किताबें ये कहती हैं, लेकिन इब्राहिम खान ने भी सुनहरी कोठी की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम अमीर खान ने निर्माण करवाया था। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। अमीर खान ने सुनहरी कोठी की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था, जो अपनी पच्चीकारी व मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, आगे अब अपन पढ़ेंगे परमार वंश। अब पढ़ेंगे परमार वंश। राजस्थान में परमार वंश। परमार का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। परमार का क्या अर्थ होता है? शत्रु को मारने वाला। शासन आबू के आसपास किया था। परमारों ने शासन कहाँ किया था? यानी सिरोही जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, वहाँ परमारों ने शासन किया था। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज था। लेकिन वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। लेकिन वंशावली पूछी जाए तो उत्पल राज से प्रारंभ होती है। आबू के परमार वंश का संस्थापक पूछा जाए तो धूमराज है, लेकिन वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रावती है। आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती थी। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक लुम्बा ने परमारों को राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल का चौहान शासक था राव लुम्बा, जिसने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। फिर से अपन देखते हैं परमार वंश। परमार का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। शासन किया था परमारों ने आबू के आसपास किया था। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। आबू के परमारों की राजधानी पूछी जाए तो चंद्रावती है। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे अपन पढ़ते हैं, अधिकार कर लिया और परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था किसने? राव लुम्बा ने। और वहाँ चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने? लुम्बा ने। वागड़ के परमार वंश की राजधानी यदि पूछी जाए तो अर्थुना है। कौन सी है? अर्थुना या उत्थुनक। यानी कि प्राचीन नाम उत्थुनक मिलता है, लेकिन वागड़ यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। वागड़ के परमार वंश की राजधानी थी अर्थुना और आबू के परमार वंश की राजधानी क्या थी? चंद्रावती। तो वागड़ के परमार वंश की राजधानी अर्थुना थी। मालवा के परमारों की उत्पत्ति भी आबू से हुई है। मालवा के जो परमार है उनकी उत्पत्ति भी आबू से हुई है। इनकी राजधानी उज्जैन व धारानगरी रही थी। मालवा के जो परमार हैं इनकी उत्पत्ति आबू से हुई है तथा इनकी मालवा के परमारों की राजधानी उज्जैन रही है, जिसको धारानगरी भी कहा जाता है।
मालवा के परमारों का शक्तिशाली शासक कौन था? मूंज परमार था। मालवा के परमारों का शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो वो मूंज परमार था। कौन था? मूंज परमार। ओझा कहते भी हैं कि मूंज परमार ने यानी कि जालोर के किले का निर्माण करवाया था, लेकिन दशरथ शर्मा कहता है कि नागभट्ट प्रथम ने जालोर के किले का निर्माण करवाया था। जिसने आहड़, चित्तौड़गढ़, चंद्रावती, आबू, किराड़ू, बाड़मेर, अर्थुना, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। मालवा का शूरवीर शासक था मूंज परमार, जिसने आहड़, चित्तौड़गढ़, चंद्रावती, किराड़ू, अर्थुना, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था मूंज परमार। आगे अपन पढ़ते हैं वाघपति मूंज। वाघपति मूंज। वाघपति मूंज ने कवि वृष की उपाधि धारण की थी। वाघपति मूंज था, इसने कवि वृष की उपाधि धारण की थी। अब अपन पढ़ेंगे चावड़ा वंश। अब अपन पढ़ेंगे चावड़ा वंश। राजस्थान में चावड़ों का राज्य भीनमाल रहा। राजस्थान में चावड़ों का जो राज्य था वो भीनमाल रहा था। राजस्थान में चावड़ों का राज्य भीनमाल रहा। अपने आप को भगवान शंकर के चाप धनुष से उत्पन्न होना मानते हैं। चावड़ा जो वंश है वो अपने आप को भगवान शंकर के जो धनुष है उस धनुष से उत्पन्न होना मानते हैं। हेनसांग जब भीनमाल आया उस समय भीनमाल पर चावड़ा वंश शासन कर रहा था। हेनसांग जब भीनमाल आया था उस समय भीनमाल पर चावड़ा वंश शासन कर रहा था। कहाँ? भीनमाल में। आगे अपन जब पढ़ते हैं चावड़ा वंश का इतिहास, तो चावड़ों को पराजित कर किसने? नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। चावड़ों को पराजित कर गुज्जर प्रतिहारों ने भीनमाल पर अपना अधिकार कर लिया था और भीनमाल को हर्ष ने गुर्जरों से छीन लिया था। लेकिन चावड़ों ने परमारों को पराजित करके और गुज्जर प्रतिहार जो कि नागभट्ट प्रथम था उसने भीनमाल यानी कि भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था और फिर हर्ष जो था उसने भीनमाल को छीन लिया था। भीनमाल जालोर का जो कवि माघ है उसने ग्रंथ लिखा था शिशुपाल वध। भीनमाल जालोर का कवि माघ है, उसने शिशुपाल वध ग्रंथ व खगोलविद ब्रह्मगुप्त ने, और दूसरा जो था विद्वान वो खगोलविद ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सपुट सिद्धांत की रचना की थी। वो भी भीनमाल के रहने वाले थे। कौन? ब्रह्मगुप्त, जिसने ब्रह्म सपुट सिद्धांत लिखा था। और इन दोनों की जन्म स्थली कौन सी है? भीनमाल जालोर है। कवि माघ ने शिशुपाल वध लिखा, खगोलविद ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सपुट सिद्धांत लिखा था। दोनों ही भीनमाल जालोर के कवि थे। आगे अपन इनका और इतिहास देखते हैं। बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर पर बरिक वंश ने शासन किया। यहाँ राजा विष्णुवर्धन पुत्र यशोवर्धन नामक वरिक वंश के राजा द्वारा पुंडरीक यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। फिर से देखो, बयाना भरतपुर पर बरिक वंश ने शासन किया। यहाँ राजा विष्णुवर्धन पुत्र यशोवर्धन नामक वरिक वंश के राजा द्वारा पुंडरीक यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में नागवंश का शासन अहिच्छत्रपुर नागौर के आसपास था। राजस्थान में नागवंश का जो शासन था वो अहिच्छत्रपुर नागौर के आसपास था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? नागौर पड़ा था। आगे अपन इतिहास और पढ़ते हैं। नागौर। नागौर की पहचान जाटों के रोम के रूप में की जाती है। नागौर की पहचान जाटों के रोम के रूप में की जाती है। झुंझुनू का संस्थापक पूछा जाए तो मोहम्मद खां था। झुंझुनू का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खां था। तो ये था अपना इतिहास, जो कि राजवंश इतिहास था, ये अपना कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, वो अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।